हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IQ एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है विधायिका। और इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था महान्यायवादी के बारे में। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो टॉपिक है, आई होप कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आज हम शुरू करते हैं विधायिका के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। और जो इसमें जो ये राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, राज्यपाल है, ये सब मैं सेपरेट वीडियो में भी आपको पढ़ाऊंगी। और राष्ट्रपति और राज्यपाल मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं IQ एजुकेशन चैनल पर। और जो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। ठीक है, आगे मैं इन चारों टॉपिक की सेपरेट वीडियो डाल दूंगी अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो IQ एजुकेशन पे जो टॉपिक पढ़े हुए हैं अब तक, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो वीडियोस आपको समझ आ रही होंगी। और अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम शुरू करते हैं विधायिका को। और विधायिका में है संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। अच्छा, जो सरकार होती है वो टू टाइप्स में होती है, एक संघीय विधायिका में, एक राज्य में। दो तरह की सरकारें का गठन है भारत में। तो संघीय विधायिका में क्या है और राज्य विधायिका में क्या है, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो संघीय विधायिका में संसद है, संसद में राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है और लोकसभा होते हैं। तो संसद का जो किन किन को मिलने पर बनती है संसद, तो संसद बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलने पर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संसद का गठन किन किन को मिला के किया जाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा, मोस्टली बच्चे यही आंसर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिला के किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा होगा, और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम देखते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति महोदय का वर्णन है, और राज्यसभा 80 में है, और लोकसभा 81 में है, और संसद 79 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, और राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें हैं वो अधिकतम सीटें हैं 250, और 233 सीटें जो हैं वो राज्यों के द्वारा, 233 सीटें क्या होती हैं, उसमें होते हैं राज्य द्वारा सदस्य जो चयनित होते हैं वो होते हैं। और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य हैं वो होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, वो होते हैं 12। ठीक है, तो 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। तो 233 + 12, 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का टॉपिक आपको आई होप समझ आ रहा होगा। और ये राज्यसभा में कैसा चुनाव होता है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, और अब देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा है अनुच्छेद 81 में, और लोकसभा में है कि 550 सदस्य जो हैं वो 550 + 2 552। ठीक है, तो जो 2 सदस्य हैं वो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन है वो चुने जाते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग जो होते हैं 2, वो चुने जाते हैं। ठीक है, और जो 550 सदस्य हैं और जो 550 हैं वो लोकसभा में केंद्र सरकार के द्वारा जो सदस्य हैं चुनकर आते हैं वो, और 2 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो 552 हो गए, और 543 + 2 545 वर्तमान में है। और इसमें से जो 530 सदस्य हैं, 530 सदस्य जो होते हैं वे राज्यों द्वारा चुनकर आते हैं। कहाँ से आते हैं, 530 सदस्य राज्यों द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है, 513 सदस्य जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं। 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं, 530 राज्यों द्वारा आते हैं। ठीक है, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चयनित किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन जो होते हैं। तो टोटल हो गए हैं 545, तो वर्तमान में है 545। ठीक है, और इनका लोकसभा का और राज्यसभा का जो सेपरेट वीडियो है मैं उसमें बता दूंगी आप लोगों को। इसके बचे हुए जो और चीज़ें रह गई हैं सेपरेट वीडियो में, अभी हम इसमें बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। और इसके बाद है राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका में
राज्य विधायिका की संरचना को हम नीचे देखेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि राज्य विधायिका जो है, राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल होता है। और राज्य विधानमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? राज्य विधानमंडल में होती है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद में विधान परिषद ओनली 7 राज्यों में है, विधान परिषद 7 राज्यों में है और बाकी सभी राज्यों में विधानसभा है। तो राज्यपाल का जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ाया था, पूरा सेपरेट वीडियो राज्यपाल आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। और बचा हुआ है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद पे भी सेपरेट वीडियो पूरा अच्छे से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी हम बेसिक चीज़ देख लेते हैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो विधानसभा जो है वो सभी राज्यों में और विधान परिषद ओनली 7 राज्यों में है। तो इसको हम आगे संरचना के रूप में देखते हैं नीचे। तो जो विधानमंडल है, विधानमंडल में 2 होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद 7 राज्यों में और विधानसभा बाकी जो बचे हुए राज्य हैं सभी में विधानसभा है। ठीक है। अब विधानसभा में सीटों का आवंटन है वो देख लेते हैं कैसे कैसे है। विधानसभा में विधानसभा अस्थायी सदन है और विधान परिषद क्या है? विधान परिषद है स्थायी सदन। ठीक है। वैसे ही हमने ऊपर भी देखा था और अगर नहीं देखा, छूट गया था तो मैं बता देती हूँ कि जो राज्यसभा है वो अस्थायी सदन है और जो लोकसभा है वो स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अस्थायी सदन है। ठीक है। और लोकसभा स्थायी सदन है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा होगा और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो विधानसभा को हम देख लेते हैं। विधानसभा में है अधिकतम सीटें कितनी है? विधानसभा में 500 है और जिस राज्य की संख्या जितनी होगी उस राज्य में सीटें भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। सबसे ज़्यादा जो संख्या है किसकी है? यूपी की है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है। और न्यूनतम जो सीटों की संख्या है वो होती है 60 और जो अधिकतम है वो होती है 500। ठीक है। और जो अधिकतम सीटें हैं और जो न्यूनतम सीटें हैं वो हम लोगों को पता चल गई हैं। और यूपी में सबसे बड़ा जो राज्य है और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी की है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्या है? सीटें हैं। और बिहार में क्या है? विधान परिषद कहाँ पे है? बिहार में है। और बाकी जम्मू कश्मीर, बाकी जो नीचे विधान परिषद जहाँ जहाँ है वो हम अभी देखेंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं पहले कि जितनी विधानसभा में सीटें होंगी उनके 1/3 से कम सीटें ही विधान परिषद में होंगी। ठीक है। जितनी विधानसभा में सीटें होंगी उससे के 1/3 से कम सीटें ही विधान परिषद में होंगी। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। और कुछ राज्यों में जैसे 60 से कम सीटें दी गई हैं तो उन राज्यों की जनसंख्या कम है इसलिए उनको 60 से कम सीटें भी कुछ राज्यों में है ऐसा। ठीक है। और 1/3 से कम 243 का 1/3 से कम कितनी होंगी? 75। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद है जम्मू कश्मीर में, यूपी में, बिहार में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार मैंने नीचे लिख दिया, बिहार ऊपर में भी मैंने लिखा हुआ था। तो जम्मू कश्मीर तो आपको पता ही था पहले 370 और अब तो इसका जो विशेष दर्जा है इसका वो हटा दिया गया है। अब तो आप लोगों को ही पता ही होगा जम्मू कश्मीर कि अब ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, ये 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। और एक फैक्ट्स और है वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। 84 जो 84वां संविधान संशोधन 2001 है उसके अनुसार 2026 तक जो जितनी सीटें लोकसभा में और विधानसभा में हैं उनको सीमित रखा जाएगा, उनको बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। लोकसभा में या विधानसभा में जितनी सीटें हैं 2026 तक उनको सीमित रखा जाएगा, उनको बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। कौन से संविधान संशोधन में?
84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार जितनी भी सीटें लोकसभा और विधानसभा में हैं वो सीमित रहेंगी, उनको बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिल रहा है या कुछ फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, वो क्लियर होंगे। आप इतना तो मैं कह सकती हूँ आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसको देखने के बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक अपनी, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।